हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं यहाँ पर। तो जी, मॉर्निंग के जितने भी रूटीन के काम होते हैं वो सारे हो गए हैं। यूएन ने भी नहा लिया है, मैंने भी नहा लिया है और आज यूएन की है छुट्टी। कल यूएन का एग्ज़ाम था तो पूछा तो कह तो रहा था कि मैंने सब कुछ बताया मम्मा, और आज उनको छुट्टी दे रखी है। एक दिन प्रिपरेशन के लिए दी होगी शायद, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो आज उनकी छुट्टी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये प्लॉट खाली है। तो मम्मी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर ना मतलब कुछ भी बोया जाए, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए मम्मी ने ट्रैक्टर बुलाया है यहाँ पर और यहाँ पर खुदाई कर दे रहे हैं। तो बाद में लगवाएंगे। और ट्रैक्टर आए और यूएन ने मुझे ना नहलाने भी नहीं दिया। मैं पहले नहा कर आ गई थी, मैंने सोचा यूएन को बाद में नहलाऊंगी। तो फिर मैं उसे नहलाने लेके गई। जैसे ही नहलाने उसे लेके गई वैसे ही ट्रैक्टर की आवाज़ आने लगी। इसने बोला, मम्मा जल्दी जल्दी पानी डालो और जल्दी नहलाओ मुझे, अगर ट्रैक्टर वाला चला गया ना फिर मैं आप फिर देखना। और मुझे भी ये डर लग रहा था कि ट्रैक्टर वाला चला जाएगा तो फिर यूएन मुझे बहुत परेशान करेगा, फिर वो बहुत रोता है। तो ये आज ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, एकदम से चमकती धूप है। और मैं आ गई हूँ कमरे में। यूएन अभी आया नहीं है, वो बाहर ही खड़ा है। जब तक ट्रैक्टर नहीं जाएगा तब तक वो अंदर आएगा ही नहीं। उसे पता नहीं ट्रैक्टर हो गया, कूड़े की गाड़ी जब आती है ना फ्रेंड्स, वो जब तक कूड़े की गाड़ी हमारे मेन गेट से बाहर नहीं चली जाती है तब तक यूएन देखता है। अब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका अपना ही कुछ क्रेज़ होता है। बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो फिर ये सारी चीज़ें उतनी वो नहीं करते हैं बच्चे। तो मैं आ गई थी, लेकिन उसकी यूएन की दादी ना बाहर खड़ी है। तो मैंने कहा कि चलो जब तक ट्रैक्टर नहीं जाता है आराम से देख लो, जब आ जाना फिर। और उसके ना आँखों में वो कुछ दाना सा हो रखा है ना, तो धूप में ना फिर वो ज़्यादा बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन वो बच्चा है वो कहाँ मानेगा। तो यूएन अभी बाहर ही है। तब तक मैंने सोचा कि चलो जब तक वो बाहर है तब तक मैं अपने फटाफट से जो मंदिर क्लीनिंग का काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि जब मंदिर क्लीनिंग का काम करती हूँ ना तो यूएन आता है, कहता है मम्मा ये फ़ोटो दे दो, मम्मा वो फ़ोटो दे दो। और लास्ट टाइम जब मैंने मंदिर क्लीनिंग किया था तो संतोषी माता की फ़ोटो थी, तो उसके जिद किया था और उसने ले लिया था, और वो कांच की थे तो वो टूट गया था। तो तब से तो थोड़ा डरा हुआ है, तब से तो मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो आज गुरुवार है और मैंने यहाँ पे पीला आसन बिछाया है, और मैं सोची थी थोड़ा सा कुछ इसमें अलग आसन बिछाऊं। तो यहाँ पे मैंने ये मेरे पास ना रेड कलर की चीज़ चुनरी, तो फिर इसमें सही जम नहीं रही थी, तो फिर पीछे साइड पे थोड़ा सा मोटा हो जा रहा था, फिर मैंने वो निकाल दिया। अब मैं उसमें छोटे छोटे जो मैं ला रखी हूँ दिए रखने के लिए वही रखूँगी, और मंदिर के बर्तन धो देती हूँ। और मंदिर के ना बर्तन फ्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा है नहीं, और ना ही मैं ज़्यादा रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे, एक तो क्या होता है ना, मंदिर में बहुत सारी फ़ोटोज़ भी रखो और बहुत सारे बर्तन भी रखो, तो फिर उनको क्लीन करने की तो बात अलग है और वो सही भी नहीं लगता है। इसलिए मैं जितनी ज़रूरत का होता है ना उतना ही रखती हूँ। जैसे मैंने एक दिया रखा है और ये जो दूसरा है ये भी दिया ही है, लेकिन जब धूप जलाते हैं ना तो वो कुछ भी रखो तो नीचे ना गिर जाता है, छोटा सा भी अगर कुछ प्लेट रखो। तो इसलिए मेरे पास ना दिया था, मैं स्पेशली ये धूप जलाने के लिए ही लाई हूँ दिया। तो यहाँ पे मेरे बर्तन क्लीन हो गए थे, वो मैंने रख दिए हैं। अब बारी आती है बाबा को नहलाने की। और ये मेरे पास गंगा जल का ना बॉटल, ये मैं बहुत पहले ही लेकर आई थी, तो ये अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन हम लोग हरिद्वार गए थे ना, तो वहाँ से हम लोग गंगा जल बहुत सारा लेकर आए हैं। तो चलिए बाबा को नहलाती हूँ। और जब भी मैं बाबा को नहलाती हूँ ना तो यूएन कहता है मम्मा मैं ही नहलाऊँगी, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बच्चों को ना जैसे पेरेंट्स करते हैं ना बच्चा वही देख के सीखता है। तो यूएन ना मतलब ये सारी चीज़ें ना करना उसको अच्छा लगता है। तो जब हम करते हैं तभी बच्चा देखता है, क्योंकि अपना बच्चा ना हमारे कमरे में क्या हो रहा है कैसा हो रहा है बच्चा वो ही सीखता है। तो यूएन को बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ने मेरे मतलब यूएन जब 2.5 साल 3 साल का था तब से यूएन, जब भी मैं बाबा को नहलाती हूँ तो यूएन नहलाता ही है बाबा को। तो यहाँ पर हम लोग ने बाबा को नहला दिया है। और मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स जिससे ना, लेकिन जितना भी मुझे आता है मैं उतना ही करती हूँ। जैसे मैं पानी ले लेती हूँ, साफ़ पानी ले लेती हूँ। और आज 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है ना, जो जिस हिसाब से हम लोग पानी से नहाते हैं उसी हिसाब से हम बाबा को भी नहलाते हैं। जैसे आजकल थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा गुनगुना
ठंडा पानी है उससे बाबा को मैं स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने बाबा को स्नान करा दिया है। और यूएन को जो आदत पता है कि जो बाबा के यहाँ पे जो थाली में पानी होता है ना, उसको अपने सर पे लगाते हैं। तो ये इसको पहले से ही देख के उसने सीख रखा है। और यहाँ पे देखिए मेरे भी सर पे लगा रहा है। और अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ राजमा। और राजमा मैंने रात को ही भिगो दिए थे। जब भी मुझे याद होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं भिगो देती हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है। एक बार मैंने क्या किया था, मुझे राजमा खाने का मन कर रहा था और मैंने ना राजमा ना रात में भिगाया ही नहीं, और फिर मैंने तुरंत उसको वैसे ही उबाला। तो उबल तो जाते हैं लेकिन रात भर जो ओवरनाइट वो सोक होते हैं ना, वो राजमा बहुत खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने याद से राजमा बाहर निकाल रखा था। तो बढ़िया सा यहाँ पर मैंने मसाला बना लिया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने सारे जो प्याज टमाटर सब कुछ एक ही साथ मैंने पीस लिया था। और बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि राजेश है ना, वो सब राजमा बिजमा खाना उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूएन और मैं एक ही मुट्ठी भिगाते ताकि हम ये फिनिश हो जाए। और अगर शाम को बचे भी तो थोड़ा बहुत बचे ताकि मैं खा लूँ। वो राजेश बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और अभी हो गया है इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट टाइम इसलिए पता है क्योंकि ना कुछ ही घंटे, मतलब 1 घंटे पहले ही ना स्कूल से मैसेज आ गया था कि बच्चे के ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। और ये मैसेज ना आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उनको 1 दिन या 2 दिन पहले देना चाहिए, लेकिन उनका मैसेज आ गया था और उन्होंने कहा था कि कल बच्चे के इसमें दे देना। तो मैंने सोचा कि चलो अब फ़ोटो खिंचाना ही है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम यूएन को लेके गए थे ना फ़ोटो खींचने के लिए। तो उसके ना कैजुअल ड्रेस में तो है फ़ोटोज़ बहुत सारी है। और एक तो मैंने इसकी यूनिफॉर्म में खिंचवाई थी, बड़ी फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है ना वो नहीं खिंचवाई थी। तो वो मैं एक हमारे यहाँ पे आजकल ये इतना अच्छा हो गया कि हर मतलब तरीके की शॉप खुल गई है। नहीं तो पहले यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये कुछ ही सालों में इतना फेरबदल हुआ है और सारी शॉप्स ओपन हो गई यहाँ पे। तो फ़ोटो के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। बस जहाँ से हम लोग मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ ना, उससे भी पहले ये शॉप थी। तो मैंने वहाँ पे फ़ोटो खिंचा लिया। उन्होंने कहा था 5 मिनट वेट कर लो, फिर फ़ोटोज़ आ जाएंगी। तो हम लोग वहाँ पे 5 मिनट बैठे थे। तो लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर मैंने कहा कि आप ना मैं पैसे वैसे देकर आ गई थी। मैंने कहा कि इसके पापा आएंगे, वो लोग पहचानते हैं, मतलब सारे पहचान के ही हैं। तो उन्होंने कहा था कि दे देंगे। तो राजेश आते समय फ़ोटो कलेक्ट कर लेंगे। वो आ जाते हैं 7:30 8 बजे शॉप बंद होती है, तो वहाँ से आकर ना फ़ोटो कलेक्ट कर लेंगे। तो आज काफ़ी लेट हो गया था फ्रेंड्स। अभी मुझे यहाँ पे बाबा के लिए प्रसाद भी रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत जल्दी में सूजी का हलवा बनाया है। बाबा के लिए सबसे पहले मैं प्रसाद लगा देती हूँ। उसके बाद मुझे यूएन को भी पढ़ाना है, क्योंकि फिर कल यूएन का एग्ज़ाम भी है। तो इसके लिए मुझे उसे प्रिपरेशन भी कराना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाबा को प्रसाद और बाबा को पानी भी रख दिया है। तो यहाँ पर उनको सबसे पहले भोग लगा देती हूँ। दिया बाती मैंने पहले ही कर दिया था। तो अब मेरा सारा काम हो गया है, सब्जी वब्जी सब कुछ बन गई है। अब आराम से रिलैक्स होके मैं यूएन को पढ़ाती हूँ। तो टाइम हो गया है अभी 7:30 से ऊपर हो गए हैं फ्रेंड्स, शायद 7:45 हो रहे होंगे। तो प्रिपरेशन तो कराना यूएन को आता तो सब है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स लिखाना तो ज़रूरी है ना कि कल एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो ओरल था इंग्लिश का, तो कल आज उसका इंग्लिश रिटन है, एग्ज़ाम है कल। तो वही मैं उसको प्रिपरेशन करा रही थी। तो आधा घंटा पौने घंटे में हो गया था। यूएन को भी इतना दिमाग में रहता है कि मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, तो मुझे तो करना ही करना है। तो इसी बीच राजेश भी आ गए थे, तो वही अपने पापा को चिज्जी लेने भाग गया था। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।